नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024 ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोग अपने आप को चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखें और आंसर दें। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। मेरी तेरी और उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जितने छात्रों को पता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। इसके उपन्यास के उन्हें सन 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पृष्ठभूमि में अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का विस्फोट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखें। यहाँ पे क्या कह रहा है, आम के पत्ते किसकी रचना है। इसके रचनाकार को व्यास से सम्मान भी मिला। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रामदरस मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए थे क्वेश्चन उस टाइप के, और जो आने वाले के संभावित क्वेश्चन हैं वो भी कराए जाएंगे, क्योंकि साहित्य वाले आ सकते हैं तो इसीलिए एक दो इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को आंसर भी दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महामूर्ख हो जाएगा। महामूर्ख आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं है। तो दंत से नहीं हो तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी जो टा है वो आपका दंत से नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। केवट शब्द का अर्थ नहीं है ये पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अर्थ नहीं है उसका ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, निपुण। निपुण जो है वो केवट शब्द का अर्थ नहीं है हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो नेत्रहीन का तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक हो जाएगा क्योंकि अच्छे क्या उसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब कि उसके गुण बता रहा है, तो आपका गुणवाचक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखिएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। नाउ मुरारी शब्द में कौन सा समास है। तो मुरारी शब्द में कौन सा समास है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ मुरारी शब्द में बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ पे समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास को यहाँ पे डिटेल में बता भी दिया गया क्या होते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जगम हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय कृत्य आंगन के पार दौर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार। कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई। ठीक है, ई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल में आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ आपको। वर्तमान काल में 5 प्रकार के होते हैं। सम्मान वर्तमान काल, ठीक है, और उसके बाद में आपका दूसरा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। तीसरा होता है आपका पूर्ण
वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल एंड संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी दो सारी चीजें होती, क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष होता है, लिंग वचन काल और वह सब जिससे क्रिया का संबंध है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। मात्र 15 दिन में अगर ये क्रैश कोर्स में आप पढ़ लेते हैं तो एनटीए जैसा पेपर देती है उस टाइप से पेपर हमारी टीम ने बनाए हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन संभावित फंसने वाले क्वेश्चन है। तो ये कैसे मिलेगा आप सभी को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर सारी चीज़ें होंगी, साथ में जो एनटीए प्रैक्टिस सेट होंगे एंड उसके साथ में जो आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, उन 4 सेक्शन में क्या क्या कंटेंट होगा, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट होंगे। इन चारों सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश में वैकेब पार्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफॉन्स, फिल इन द ब्लैंक, पर्यायवाची, फिल इन द ब्लैंक, फिर उसके बाद में आपका अनसीन पैसेज एंड साथ में एनटीए के प्रैक्टिस सेट जो जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। साथ में मैथ का पूरा कंटेंट होगा, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट होंगे एंड उसके साथ साथ में आपको हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, लुकोक्तियाँ एंड अनुच्छेद होंगे। साथ में आपको एनटीए के प्रैक्टिस सेट, ये ऐसा कंटेंट मिल रहा है मतलब कम दिनों में जो फंसने वाले क्वेश्चन होंगे। साथ में जीके में आपको टॉप 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ एंड प्रैक्टिस सेट एनटीए के, ये सारा चारों का कंटेंट साथ में एनटीए के प्रैक्टिस सेट साथ में टॉप वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। ये ऑफर अभी हम जो चल रहा था अब समाप्त हो चुका है। आप पहले हमारा ऑफर चल रहा था 99 रुपये, लेकिन हमारी टीम ने फिर से डिसाइड किया है कि ज़्यादा रुपए नहीं बढ़ाए जाएंगे, सिर्फ आपका 101 रुपये, 2 रुपये बढ़ाए गए। 101 रुपये में ये पूरा कोर्स आप खरीद सकते हैं। 101 रुपये आप पेमेंट करेंगे, 101 रुपये पेमेंट करेंगे 8881983510 पे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में पूरा कंटेंट आपके पास में मिल जाएगा। ये ऐसा कंटेंट हम लोग दे रहे हैं जो आप कम दिनों में प्री क्वालिफाई कर लेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भटकेगा उसके ये भी दिन चले जाएंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम डेट पता है, आप लोगों को क्लियर है एंड ओवरऑल आपको कट ऑफ भी बता दिए। जनरल की कट ऑफ इस टाइप से जा सकती है 75, अगर 80 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हैं देन आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आप इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं देन आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर हम लोगों ने दिया है। इसमें सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो आप जल्द से जल्द से आप इंटरेस्टेड मेंबर हैं देन बाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पे, कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं ये पूछ रहा। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कृत्यवाच्य, भाववाच्य एंड कर्मवाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। देखो दिन भर ये है अंडरलाइन है तो इस पर बताना है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय शब्द बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, निपात हो जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निपात हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। पानी, प्रेम, वर्षा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्वैवाचक संख्याओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। अतः पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, वर्षा सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला है और प्रेम एक वचन और बहुवचन में समान होता है। अतः पानी, प्रेम और वर्षा शब्द के लिए एक वचन बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम शब्द है? तो स्थूल का विलोम शब्द आपका कौन सा ये बता रहा है, तो आपका सूक्ष्म हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ इनमें से कौन सा शब्द अत का विलोम शब्द हो जाएगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इति हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निर्देश 46 से 50 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया पैसेज, इसको पढ़ के फिर 46 से आपको 50 तक के आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर देने होंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी मेंबर हमारा जो आपको क्रैश कोर्स बताए हैं खरीदेंगे, उसके साथ में इसकी पीडीएफ सारी फ्री मिलेंगी, तो आप वो रिवीजन कर लेंगे और इसको पैसेज को आप उसी में आंसर भी दिए गए होंगे, ये अपने आप आपको करना होगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे स्किप करने हैं, यहाँ पे पैसेज से ही रिलेटेड है, मैंने बता दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर भी प्रॉपर वे से आपको मिलेंगे उस शीट में, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड मेंबर है इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं, जो हमारी टीम ने क्रैश कोर्स एक तैयार किया है, इसमें टॉपिक वाइज वन लाइनर और एनटीए के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ साथ में आपको चारों सेक्शन जो पूछे जा रहे हैं, ये चारों सेक्शन मिलेंगे और इसमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी। साथ साथ में एनटीए जैसा पेपर कंडक्ट कराती वैसे पेपर होंगे आपके। आप पूरा प्रॉपर वे से आप चेक करेंगे, कितना मार्क्स स्कोर करें, उतने ही नंबर आप वहाँ पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, अब ये कोर्स बढ़ चुका है, 20 तारीख तक ऑफर चल रहा था, 99 रुपये में 20 तक मिल रहा था, लेकिन अब 101 रुपये ही बढ़ाया है, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। हमारी टीम से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने सिर्फ 101 रुपीज़ किए हुए हैं। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, इस 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और ये कंटेंट ऐसा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को प्री को आपको क्वालिफाई कराएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, दिन जल्द से बाई कर लें। और ये कैसी क्लास लगी, एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।